आज का विषय था लेक्चर। जहां तक मेरे समझ में आया है, लेक्चर क्लासरूम में होता है। क्लासरूम में लेक्चर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर विषय पे चर्चा होती है। शिक्षक या व्याख्याता या व्याख्यान देने वाला एक निश्चित विषय पर अपने छात्रों के समक्ष चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ समझाने का, उस विषय की गूढ़तम तत्व को सामने रखने का। किंतु यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ न छात्र और न व्याख्याता, यहाँ तो हम सब एक है। उस परम पिता परमेश्वर के, उस ईश्वर के, उस ठाकुर के संतान है। पहली बात तो ये है कि हम भूल रहे हैं कि हम कौन है। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे पास यही है, और इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा गुमराह हो जाते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि हम जिसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं, वे कौन है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। यदि हम ये समझ जाए वो कौन है और हम कौन है, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी द्वंद्व, बहुत सारी विचार अपने आप ही अनाप से जो कुछ है समाप्त हो जाएगा। आप लोगों में दीक्षित कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। पर आप लोग देखिए, दीक्षा किससे लिया है? आप लोग विचार करिए अपने अपने, और ये भी थोड़ा विचार कर लीजिए कि वो किससे दीक्षित हुए हैं। मूलतः देखें तो ठाकुर के शिष्य परंपरा में ठाकुर के शिष्य को या शिष्य को पुत्र या पुत्रियां कहा गया है। तो ठाकुर के शिष्य जो है उनके पुत्र कहलाए, माता की शिष्याएं जो है, शिष्य जो है उनके पुत्र और पुत्रियां कहलाई। उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए जिनको ठाकुर ने शिष्य बनाया, जो ठाकुर के शिष्य हैं। तो उस क्रम में देखें तो आप उनके क्या हुए? ठाकुर पिता के पुत्र हुए, पुत्र के फिर पुत्र पुत्रियां हुई, तो आप तो कहेंगे नाती। अगर उसके भी शिष्य हुए हैं तो आप पोते कहलाएंगे। क्रम तो यही कहता है, और मैं समझता हूँ इस पोते के क्रम से अभी नीचे नहीं उतरे हैं। यदि हम ये निश्चित कर लें कि हम ये जान लें कि ठाकुर जो है हमारे सब कुछ है, हमारे पिता हैं, हमारे पिता के पिता हैं, उसके पिता हैं, तो हम तो उसके नाती पोते हैं। हम अगर उसके नाती पोते हैं तो उसको देखने का काम किसका है? ठाकुर हमको देख रहा है, वो हमारी सारी सुरक्षा कर रहा है, वो हमसे बड़ी आशा रख रहा है। और ठाकुर की सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठाकुर तो हमारे लिए ना, जैसे ठाकुर जो है अपने इस पोतों को, पोतियों को कितना प्रेम कर रहे हैं, कितनी सुविधा आपको दे के रखे हैं, कितने आनंद से रखे हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम उस ठाकुर को अपने परम मानकर, हम नहीं जानते ठाकुर ईश्वर है कि नहीं, हमें अनुभूति नहीं हुई है ठाकुर ईश्वर है कि नहीं, किंतु हम जानते हैं कि ठाकुर हमारे परम पिता है, हम अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। अगर इतना ही ध्यान में रख लें, इसी संबंध को जान के अगर हम व्यवहार करें, तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है
जो हमको ठाकुर से अलग रख सके। चीफ जस्टिस जो है कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, अपने घर का नहीं, घर में अपने परिवार का होता है। तो हम ठाकुर के परिवार के हैं और ठाकुर हमारे हैं, इस चीज को पहले गांठ बांध ले। दूसरी बात यह है कि स्थापना दिवस का ये दूसरा वर्ष है। पहले वर्ष स्थापना किए, ला तो लिए हो, ठाकुर को बैठा तो दिए हो, और बैठा के उसको अकेले छोड़ देते हो, बैठे रहो, आ जाएंगे महीने 15 दिन में एक दिन चक्कर लगाने, हेलो हेलो करने। क्या ये उचित है? ये अच्छा लगता है? अरे उनको लाए हैं, बैठाए हैं तो ठाकुर से आके मिले। ठाकुर के पास उनके भक्त लोग कितने आके मिलते थे, रोज आके बैठे रहते थे भक्त, जहां समय मिलता था। अब आप कहोगे समय कहाँ मिलता है इस भागम दौड़ की समय में, इतनी व्यस्तता में समय कहाँ है? सच बात है, बड़ी व्यस्तता है, बड़ा भागम दौड़ है, भागम भाग है, दौड़ है। अरे भाई, हमारे पास 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का जीवन है, और 2 दिन की जीवन, आधा दिन, आधा समय हम व्यर्थ के बातों में, व्यर्थ के चर्चा में लगा देते हैं, व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं। इस संसार से मिलने वाली सुख सुविधाओं की चर्चा करते रहते हैं, इस संसार से संबंधित संबंधों की चर्चा करते रहते हैं। 2 दिन निकल जाता है, जीवन में जीवन शक्ति है वह क्षीण होने लगती है। जब क्षीण हो जाता है, जब बोध होता है कि हमने तो 2 दिन व्यर्थ में बिता दिए, तो ये बाकी दिन पछतावा में बिता देते हैं। अरे समय रहते तो हमने नहीं संभला, समय बीत गया, अब हमसे क्या होगा, ये सब चिंता में चले जाते हैं। पहले तो लगता है हाँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करें तो बड़ा सुख होगा, बड़ा आनंद होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। पढ़ाई हो गया, तब नौकरी कर लें, अच्छे से नौकरी हो जाएगा तो अच्छा आनंद आएगा। नौकरी भी हो गया, अरे शादी कर लें, शादी भी हो गया, और परिवार बढ़ता गया और हम उलझते गए, भूल गए अपने मूल उद्देश्य को। हम किस लिए आए हैं इस जगत में, ये भूल गए। ये जगत एक बाजार है, हम बाजार में आए हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ तो जाना है, सब यही छोड़ के जाना है। हम कहते हैं भाई ये कहाँ की बुद्धिमता है, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए तो हमारा आने का क्या मतलब रहा? हम किस लिए आए यहाँ? खाली हाथ जाने के लिए नहीं, हम खाली हाथ आए हैं कुछ ले जाने के लिए। इस जगत से कुछ लेके जाएंगे, इस जगत से लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे? जो ले जा सकते हैं। इस जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम ले जा सके, क्योंकि ये ले जाने योग्य ही नहीं है। ये तो यहाँ हमारे समय बिताने के लिए व्यवस्थित रूप से हमारे प्रभु ने व्यवस्था कर दी है, किंतु हम उस प्रभु का नाम गुणगान, उसकी चिंतन, उनकी कृपा, उनकी अनुभूति, उनकी दर्शन लेके जाएंगे। तो हमारा आधा समय जो व्यर्थ में बिता देते हैं ये सुख सुविधाओं के नाम पे, और आधा समय जो पछताने में बिता देते हैं कि हम कुछ ना कर पाए,
इसको त्यागना होगा। इस प्रतिष्ठा दिवस के दिन हमें निश्चय करना होगा कि हम अपने उद्देश्य के, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, हम जिस उद्देश्य के लिए ठाकुर को यहाँ बैठा कर रखे हैं, ठाकुर की जो प्रतिष्ठा किए हैं, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त कर लेना है, उनकी भक्ति प्राप्त कर लेना है। हम इसलिए आए, हम इसलिए ठाकुर को प्रतिष्ठित किए हैं कि उनकी कृपा प्राप्त हो, उसकी भक्ति प्राप्त हो, उसकी अनुभूति हो, उनकी दर्शन हो। हम इसलिए नहीं किए हैं कि एक दिन आके प्रतिष्ठा कर दे, उसके बाद गायब हो जाए, उसके बाद उसकी सेवा करना छोड़ दे। इसलिए नहीं है। ठाकुर को लाए हैं अपने माँ बाप, उनका दर्शन करना, उनकी सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। हम इस बात को ना भूलें। प्रतिष्ठा दिवस का मुख्य उद्देश्य तो यही है। आए हैं हमारे ठाकुर, आए हैं यहाँ, बैठे हैं यहाँ, उनकी कृपा दृष्टि पड़ रही है, हम क्यों ना उसको ले जाएं, हम क्यों नहीं इकट्ठा कर लें। वही तो जाएगा हमारे साथ, और क्या जाएगा, और क्या ले जा सकते हैं? कुछ भी नहीं ले जा सकते उसके सिवाय। और आप कुछ करें या ना करें, इससे अच्छा देव आपको उपलब्ध नहीं होगा। बाकी देवताओं के लिए तो कितने कितने मंत्र जाप करने पड़ेंगे, कितने कितने श्लोकों का आवृत्ति करना पड़ेगा, कितना यज्ञ याज्ञ हवन पूजन करना पड़ेगा। ठाकुर कहते अरे तेरे से नहीं होता, तो गिरीश्वर को क्या कहते हैं? बकल मार दे दो, माने मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे को आप मुख्तियारी दे दो अपना, मैं देख लूंगा। वो खुद देखने के लिए तैयार है, किंतु हम नहीं दे रहे हैं, हम उसके ऊपर नहीं छोड़ रहे। आप देखेंगे डायरेक्ट डिसाइपलों के जीवन जब पढ़ेंगे, ठाकुर की वचनामृत पढ़ेंगे, तो बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। इतनी अद्भुत बातें कि आप उसको चिंतन करेंगे तो विभोर हो जाएंगे। मैंने पढ़ा, वचनामृत में ही पढ़ा। हम लोग वचनामृत का रोज मंदिर में पाठ करते हैं, प्रेयर के बाद एक पैराग्राफ, एक पेज, 2 पेज का। उनमें मैंने एक दिन पढ़ा कि ठाकुर कह रहे हैं कि जो स्वामी योगानंद है वो महाभारत काल के अर्जुन थे। अब सोचो, ठाकुर बोल रहे हैं महाभारत काल के अर्जुन योगानंद के रूप में यहाँ हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो ये जितने डायरेक्ट डिसाइपल हैं उसी काल के, महाभारत काल के, रामायण काल के रहे। दूसरी बात हमको याद रखनी है, हम ठाकुर के साथ सदा आए हैं। वे रामावतार में भी उनके साथ हम आए हैं, कृष्णावतार में भी हम उनके साथ आए हैं, और इस समय इस अवतार में भी हम उनके साथ हैं। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं आप कि आप उसके साथ आए थे? हम इसलिए कह सकते हैं कि ठाकुर के हम बड़े करीब हैं, ठाकुर के करीबी रिश्तेदार हैं, ठाकुर हम पोते हैं। हमारा ठाकुर का पोता होना इस बात का इंगित करता है कि हम ठाकुर के अवतार, जब ठाकुर ने अवतार लिया है उसके साथ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संबंध में उनके साथ आए हैं। इस समय भी आए हैं, इस समय ठाकुर ने भी हमें अपने साथ लाया है। अपने कार्यों के लिए जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुसार ठाकुर ने अपना रूप दिया और हमें लाया अपने कार्य को पूरा करवाने। अब आप चाहे या ना चाहे, ठाकुर अपना काम तो करवा ही लेगा, आपका गला पकड़ के करवा लेगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। अरे इससे अच्छा को हमारा गला पकड़ के कार्य करवाए, हम आगे से उनके साथ आए, उनका कार्य करें,
और अपने को धन्य करें। कोई डांट के हमसे कार्य करवाए वह अच्छा है कि हम प्रेम से उसका कार्य करें वह अच्छा है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य की बातें बतला रहा हूं आपके सामने। तो इससे पहले कि ठाकुर हमारा गला पकड़ के कार्य करवाए, हम खुद ही अपने आप ठाकुर का कार्य करें और अपने को धन्य महसूस करें। क्या मिला इस संसार में? संसार की चर्चा करके क्या पा लिया? कौन सा सुख है इस संसार में? तो व्यर्थ का जीवन, व्यर्थ की चर्चाओं में। अब उसके बाद भी जो समय बचा है उसमें ठाकुर की चर्चा न करके पछता रहे हैं। अरे हमने तो कुछ किया नहीं, हमने अपने लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोते के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे मैं तो वहां परेशान हो गया अजमेर में, 2-3 लेडी आती कहते हैं महाराज मैंने ऐसा ऐसा किया, अपने बच्चों के सब त्याग कर दिए कि आज मेरे को खाना नहीं देते हैं, आज मेरे को गाली देते हैं, आज मेरे को चिढ़ाते हैं। मैं बोलता छोड़ो ना, तुम जो हो गया तो हो गया, तुम ठाकुर को पकड़ो ना, ठाकुर की चर्चा करो ना। तुम तो उसी की चर्चा में लगे हो, व्यर्थ की बातों में लगे हुए हो। तुमने जो किया है वह मिलेगा। तो इसलिए जो बाकी समय है, जो कुछ बचा है, हम उसकी चर्चा करें, हम उसको देखें, हम उस पर विचार करें। तो कुल मिला के रहा जीवन की आधा जीवन व्यर्थ की चर्चा में बिता रहे हैं और बचा हुआ आधा जीवन व्यर्थ के पछतावे में बिता रहे हैं। और व्यर्थ के जीवन में पछताते पछताते आधा जीवन अपन इस संसार को प्रस्थान कर जाएंगे। तो उससे अच्छा जो जीवन बचा है हम ठाकुर का कार्य करें, ठाकुर की कृपा प्राप्त कर लें। अब लगता है ठाकुर की कृपा कैसे प्राप्त करें? ठाकुर की कृपा तो प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर की कृपा तो हो रही है, किंतु हम उसकी अनुभूति नहीं कर रहे हैं। हम उसकी अनुभूति करने में चूक रहे हैं। वैसे ही एक थोड़ी सी किस्सा याद आता है। एक गुरु के पास कुछ शिष्य थे, तो गुरु उपदेश दे रहे थे कि सवेरे सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के समय सवेरे उठ जाना चाहिए। और सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति था वह शाम को उठता था, तो लोग उसको देख के हंस रहे थे। तो वह व्यक्ति कहता है नहीं गुरुदेव, मैं सूर्योदय के समय उठ जाता हूँ। तो सब हंसते हैं। क्यों? उनका घर का जो दरवाजा था वो पश्चिम की दिशा में था। जब सूर्यास्त होने का टाइम होता था तब उसके दरवाजे से सूर्य की किरणें आती थी, और इसलिए कहता था मैं सूर्योदय के समय उठ जाता हूँ। तो हम अपने भी दरवाजे बंद करके रख दिए, अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। खोलिए खिड़की दरवाजे और उनकी कृपा की अनुभूति करें। आपके गुरुदेवों ने आपको मंत्र की दीक्षा दी है, और दीक्षा के साथ मंत्र का कैसे जप करना है यह भी बतलाया है, कैसे करें यह भी बतलाया है, कितना करें, कम से कम है वह भी बतलाया। तो उसकी तो कम से कम कर ले पूरा, कम से कम है वो। उसके बाद आप चाहे जितना करें, जितना बतलाया गिन के तो उतना कर ही ले, उसके बाद बिना गिने करिए, क्योंकि जब तक आप गिनते रहेंगे तब तक अटके रहेंगे। क्योंकि मंत्र विज्ञान की 4 सीढ़ियां हैं। ये पहली सीढ़ी है जो अपन हाथ में गिन के करते हैं, जो करते रहते हैं, जो जपो मंत्र विज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मंत्र जो है ओठों से होता है, बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है जब जपते हैं, और हम वहीं पर आकर अटक जाते हैं।
और अटके की भटके, फिर भटक जाते हैं। थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रख के धैर्य पूर्वक उस मंत्र का जब जाप करेंगे, इस ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो ये होठों से जो मंत्र का जाप होता है वो कंठ में आ जाएगा, कंठ से जाप होने लगेगा तो और बड़ा रस आएगा, फिर ठाकुर के प्रति और बड़ी प्रेम होगी, किंतु गले तक ही अटक जाएगा, गले से नीचे नहीं उतरेगा, उस रस में डूब जाएंगे। ये तो वैसी हुआ, आश्रम आने के लिए, ठाकुर के दर्शन करने के लिए घर से तो निकले और वो रोड से ठाकुर दिख रहा है और वहीं से अटक गए, दूर से देख रहे हैं। दर्शन तो हो गया, बल्कि आप मंदिर के अंदर आ गए हैं, ठाकुर के करीब आ गए हैं, नहीं आए, रोड से देखा। तो ये ओठों से जो जप होता है वो रोड में खड़े होकर दर्शन है, और कंठ से जो जप होता है ये दरवाजे के भीतर है। और आगे बढ़े, ठाकुर को और करीब से देखें तो हृदय में आ जाएगा। हृदय से जप हो, हृदय से जप करें तो ये दरवाजे, मंदिर के दरवाजे तक आ गए। तो ये जो हृदय तक होता है, ये जप, ये ध्यान, ये कीर्तन, ये भजन, ये वाद्य जगत का विषय है, ये वाद्य जगत से संबंध रखता है, ये वाद्य जगत में ही हमें अटका के रख देता है। तो उसके आगे है अंतर मन से जप। अंतर मन से जप को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अजपा जप। तो जप कैसी होनी चाहिए, याद कैसी होनी चाहिए, स्मरण कैसी होनी चाहिए? वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि ये श्वास, तुम आओ भीतर और तुम बाहर जाओ, क्या आपको कहना पड़ रहा है? क्या प्रयास करना पड़ रहा है श्वास लेने और छोड़ने में? दुनिया की सारी कार्य कर रहे हैं, सारे प्रकार के कार्य कर रहे हैं, सारे विचार कर रहे हैं, सारे मंथन कर रहे हैं, किंतु श्वास आप ही आप आ रहा है और जा रहा है। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे शरीर में हमारा खून जो है पूरे शरीर में दौड़ रहा है, हम खून को नहीं कह रहे हैं ये खून तुम पैर में जाओ, हाथ में जाओ, सिर में जाओ, मस्तिष्क में जाओ, वो आप ही आप जा रहा है। ऐसा जप होनी चाहिए, आप ही आप, ऐसा स्मरण होनी चाहिए अपने प्रभु की। और जब हम ऐसे स्मरण करते रहेंगे तभी हम ठाकुर के अत्यंत करीब पहुंच जाएंगे, ठाकुर का दर्शन कर पाएंगे। कि आप ही आपके जब से स्मरण से ठाकुर का दर्शन होगा, ईश्वर लाभ होगा, उसकी अनुभूति होगी, उसका ज्ञान होगा। इस प्रकार हमें ठाकुर के चिंतन करने हैं। हम करते क्या है? अधिकांश को देखा, आज इस मंदिर में आए, ठाकुर के पास आए, अधिकांश लोग मानते हैं बाबू ठाकुर मेरे लड़की की शादी करवा दो, उसकी नौकरी लड़का लगा दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरे ये करवा दो। ये संसार की चीजें उनसे मांग रहा है जो तो पहले ही करके रखा है, अब उसमें क्यों उलझ रहे हैं? उनने लाया है वो तो सारी व्यवस्था करके रखा, जो मांगना है वो तो मांग नहीं रहे, और व्यर्थ की चीजें मांग रहे हैं। ठाकुर के घर ले लो, जहाँ जो चाहिए सब ले लो, तो व्यर्थ की चीजें मांगने आ जाते हैं। तो ठाकुर से ठाकुर को मांगे, ठाकुर से उनके प्रेम मांगे, प्रभु मुझे आपका प्रेम हो, मुझे आपसे प्रेम हो। आप तो मुझे प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपसे प्रेम, वो प्रेम मैं कर सकूँ आपसे। मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी भक्ति दो, मुझे इतनी ज्ञान दो। हमारी स्थिति तो वैसी ही है। एक संत अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए खेत में ले गया। खेत में ले जाके देखता है कि पूरा खेत कंकड़ पत्थर से भरा पड़ा है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं।
वो संत जो है बगल वाले से पूछता है, भाई इस खेत की ऐसी दुर्दशा कैसी हो गई है, क्यों ऐसा दुर्दशा है, क्यों इतना कंकड़ पत्थर है, क्यों इतने गड्ढे हैं। तो वह पड़ोसी कहता है, महाराज से खेत का मालिक इस खेत में कुआं खोदना चाहता था ताकि खेत की सिंचाई कर सके और फसल उपजा सके। तो फिर क्या हुआ, एक जगह गड्ढा खोदा, 8-10 फीट गड्ढा खोदा, कंकड़ पत्थर मिट्टी सब निकलने लगे, छोड़ दिया। दूसरी जगह खोदा, फिर वही कंकड़ पत्थर मिट्टी फिर छोड़ दी। ऐसे करते करते 10 गड्ढे खोद डाले और 10 गड्ढे में कंकड़ मिट्टी पत्थर सब निकलने लगे, पानी का तो कहीं नाम नहीं। अरे भाई, अरे 10 जगह तुम 10-10 फीट गड्ढा खोदने की जगह अगर एक ही जगह गड्ढा खोदते, हो सकता है 60 फीट में पानी मिल जाता, हो सकता है उसको 70 फीट में पानी मिल जाता, 80 फीट में पानी मिल जाता। किंतु बस हम जब कुछ करने जाते हैं तो जीवन में जो कठिनाइयां आती है, वो कंकड़ पत्थर जो आते हैं उससे डर कर छोड़ देते हैं। फिर दूसरे तो कभी राम से प्रार्थना करते हैं, तो कभी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो कभी काली से प्रार्थना करते हैं, तो कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो कभी मांत्रिक के पास जाते हैं, तो कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, और जाते जाते कंकड़ पत्थर फैला जाते हैं, जीवन व्यर्थ कर डालते हैं। इससे अच्छा यही है, एक जगह एक जो पकड़े हैं, एक नाम जो दिया है गुरु ने, उस नाम का जप करिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। उसमें मंत्र में इतनी शक्ति है, वो आपको भक्ति ला देगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, उनकी भक्ति करने से, उनके स्मरण करने से, उनके चिंतन करने से चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा गया है, योग शास्त्र में भी कहा गया है, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करने होंगे। कर्म में कहते हैं निष्काम कर्म करने होंगे। जब आप निष्काम कर्म करेंगे तब चित्त की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति से आपको अनुभूति प्राप्त होगा, आपको ईश्वर लाभ होगा। तो हम इधर उधर ना भाग के, इधर उधर ना जाके, इधर उधर ना दौड़ के, हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, हमारे पास जो खेत है, इस शरीर रूपी खेत में एक ही जगह, एक ही चिंतन, एक ही विचार धारण करें, उस पर स्थिर हो, उसकी चिंतन करें, उसका स्मरण करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हमारा इस संसार में आने का प्रयोजन सिद्ध होगा और हम उसकी प्राप्त कर लेंगे। किंतु हम वैसा नहीं कर पाते, यह बड़े दुख की बात है। हम भूल जाते हैं हम क्या करने आए हैं। टाइम हो जाए तो बता देना, टाइम हो तो बता देना। 20 मिनट। तो हम जो है ये सब व्यर्थ की चिंता को छोड़ के, व्यर्थ के विचारों को छोड़ के, अरे हम तो अपना अधिक समय बिता चुके हैं, इस संसार का भोग तो हम भोग चुके हैं, भोग लिए। क्या रखा है इस संसार में? थोथा, कुछ नहीं है। थोथा माया, थोथे काया, जो कुछ है नाते रिश्तेदार सब थोथे हैं। इस जगत की सारी वस्तुएं, सारी सुख, सारी सुविधाएं, सारी मान सम्मान, बड़ाई, सब थोथा है, सब व्यर्थ है। और हम इस व्यर्थ में भटक गए हैं, अटक गए हैं। अभिमान आ गया है, हम बड़े साहब हैं, हम बड़े पद पे हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े गुणवान हैं, ये अहंकार। और जब तक अहंकार रहेगा, जब तक ये भाव रहेगा, तब तक के कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें अहंकार का त्याग करना होगा, और जब अहंकार का त्याग करेंगे तो चींटी से भी छोटे अपने को महसूस करेंगे।
जैसी अहंकार गया, जैसे ये गया कि मैं क्या हूँ, इस संसार में क्या कर रहा हूँ, इसका भाव गया, ये अहंकार गया, हमें लगेगा हम तो तुच्छ है और ईश्वर के प्रति भक्ति होगी। तो अहंकार का त्याग करना होगा। ठाकुर के पास आने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। ठाकुर के जितने लोग आए हैं, ठाकुर के जीवन में आप देखेंगे जो भी आया है, उस समय के बड़े बड़े नामी पंडित लोग जो थे, सबका अहंकार छोड़ा हुआ, अहंकार छोड़ के आए, ठाकुर के सामने आके हाथ जोड़ के एक शिशु की तरह बैठे रहे। उनको कोई अहंकार नहीं रहा, सब अहंकार त्याग। तो जब हम यहाँ आते हैं तो चप्पल कहाँ रखते हैं? मंदिर में पहन के आ जाते हैं। अब लोग चप्पल कहाँ रखे हैं? बाहर। भाई ये अहंकार को भी बाहर रखिए, अहंकार को भीतर लेके ना आइए कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये थे, हम वो थे। इस सारे के सारे अहंकार को बाहर रख दीजिए और आइए और देखिए आपको ठाकुर का कितना प्रेम मिलेगा, ठाकुर के प्रेम की कितनी अनुभूति होगी। ये अनुभूति होगी कि ठाकुर का प्रेम सतत कल 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 बह रहा है, हम उसका सेवन कर रहे हैं। किंतु जब तक अहंकार है तब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी। ये भी ध्यान रखें। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, इस स्थापना दिवस के अवसर पे आप लोग प्रण करिए, कि निश्चय करिए कि हम जिस ठाकुर को यहाँ पे लाके इनको बैठाए हैं, जिस ठाकुर को बैठाए हैं यहाँ, हम उनके प्रति समर्पित हैं। हमें उसके प्रति पूर्ण समर्पित होना होगा। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हैं। हमसे जितना हो सकेगा, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी शक्ति के अनुसार हम अपने इष्ट की सेवा करेंगे। हम अपने इष्ट के पास आने का प्रयास करेंगे, हम अपने इष्ट का दर्शन करेंगे। क्योंकि जब इतने लोग इष्ट के दर्शन की चिंतन करेंगे तो यार जगह आपकी आप वाइब्रेट हो जाएगा। यहाँ आते ही ठाकुर का स्मरण आ जाएगा, अनुभूति होने लगेगा। आप कहते हैं चिंतन तो घर में भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मगर कितने लोग, 2 लोग 4 लोग करते हैं, कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। पर यहाँ अगर जितने लोग हैं आते हैं ठाकुर के चिंतन करते हैं तो कितनी बड़ी वाइब्रेशन होगा, कितनी बड़ी शक्ति उत्पन्न होगी कि यहाँ आते अच्छे अच्छे दुर्गुणों को समाप्त कर देगा, दुर्गुणों को बाहर कर देगा। ध्यान रखें, ये विचार करें और यह भाव लेकर यहाँ आए तो आपका कल्याण होगा। मैं बम्बई में था तो एक भक्त आते थे, भक्त, उसकी पत्नी बड़ी भक्त थी और उनकी लड़की बड़ी उदंड थी। वो आती थी तो माँ बाप तो मंदिर में आते थे और लड़की मंदिर के बाहर दरवाजे रोड पे खड़ी रहती थी जब तक उसके माँ बाप मंदिर के अंदर रहते थे। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल देखता था, हॉस्पिटल में बैठा हुआ तो लोग मेरे से मिलने आए। तो लड़की भी आई, बोले मैं मठवा नहीं जाता, चलो महाराज हॉस्पिटल में है तो मैं मिलने चलता हूँ। तो आए मिलने, बात हुई, चर्चा। मैं नहीं मानता ये मंदिर मेरे को कोई रुचि नहीं है। मैंने बोला ठाकुर को क्या पड़ा है, तुम्हारे नहीं आने से ठाकुर का क्या बिगड़ेगा, तुम नहीं आओगे तो ठाकुर का क्या चला जाएगा। अरे नुकसान तो तुम अपना कर रहे हो, जो उनके पास जाने से तुम्हें जो प्राप्त होता वो तुमको मिल नहीं रहा है, तुम उनका कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। उनका कुछ बढ़ता बिगड़ता नहीं है, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग उसके पास नहीं आए तब भी कुछ नहीं होना। वो तो चुन के बुलाते हैं। ये जो आप आए हैं ना ठाकुर के पास, आप चुना गया है, ठाकुर ने चुना है आपको, अपने कार्य के लिए चुना है। फिर उस लड़के की समझ में आया, फिर वो जाने लगा, मंदिर में जाता था। अभी भी कुछ दिन पहले उसकी माता जी की फोन आया, बोले उसकी शादी हो गई है और वो मंदिर में रेगुलर जाती है। तो कल्याण हमारा होगा।
कहने का तात्पर्य है, हम जितने इनके करीब आएंगे, जितने इसके पास आएंगे, उतने ही हमारा कल्याण होगा। ठाकुर का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, हो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है वो। किंतु हम अपने उनके पोते हैं, हम उनके पास आएंगे, उसका प्यार हमको ज्यादा मिलेगा। आप अपने लड़के से ज्यादा प्यार अपने पोते नाती को करती हैं, तो ठाकुर भी हम लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं अपने शिष्यों की अपेक्षा। इसलिए देखो ना, उनके शिष्यों ने कितना तकलीफ उठाया, कितना कष्ट उठाया, खाने को नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, अधिकांश शिष्य तो बीमारी के कारण शरीर त्याग दिए, और हम हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, सब कुछ उपलब्ध कर दिया। देखो कितना बढ़िया कूलर चल रहा है, बढ़िया गद्दे से बैठे हुए हैं, बड़ी शांति से है। ठाकुर ने हमें सब कुछ उपलब्ध करा दिया, ठाकुर हमें सब कुछ दिया, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर। तो क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम भी उनसे प्रेम करें? हमारा दायित्व है हम उनसे प्रेम करें। ये प्रेम जो है ईश्वर लाभ करा देता है। आप जानती हैं ये माताएं जो है यहाँ पे कुछ लगाई हैं, क्या बात है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, क्या है वो? बिंदी है, कुछ लोग टिकली कहते हैं, कुछ लोग बिंदी कहते हैं। बिंदी क्यों लगाई है? सुहाग के लिए। आपके लिए तो पति लोग नहीं लगाते यहाँ पे कुछ। तो ये जो बिंदी है ये प्रेम का प्रतीक है। ये बिंदी जो है त्रिनेत्र में लगा हुआ है। ये त्रिनेत्र जो है अंदर का नेत्र है, ये प्रेम का नेत्र है। ये जो नेत्र, दो नेत्र है, बाह्य जगत का नेत्र है। इस दो नेत्र से हम जो जगत देखते हैं, हमें जो कुछ दिखाई देता है वो तो बाह्य जगत का दिखाई देता है। ये बाह्य संसार में अटका के रख देता है। तो ये माताएं जो बिंदी लगाई हैं ये तृतीय नेत्र में लगाई है, और तृतीय नेत्र प्रेम का प्रतीक है, और इस प्रेम के प्रतीक के स्वरूप उसको लगाया गया है। और उस प्रेम के प्रतीक में वह ईश्वर लाभ करा देता है। वह ईश्वर लाभ का एक साधन है, वो सामान्य सुहाग के लिए नहीं है, वह ईश्वर प्रेम का है। ये जो लगाए हैं वो ईश्वर प्रेम का निशानी है, ईश्वर प्रेम का पहचान है, वो ईश्वर प्रेम के लिए है। बाकी शरीर तो नश्वर है। तो ये जो प्रेम है ठाकुर का, ये तृतीय नेत्र का प्रतीक है। तृतीय नेत्र के द्वारा प्रेम होता है वह ईश्वर का प्रेम है। हम उसके लिए प्रयास करें कि हमें ईश्वर के प्रति प्रेम हो, ईश्वर के प्रेम में हम मस्त हो जाए, व्यस्त हो जाए, सारी दुनिया की चिंता छोड़ दें, ईश्वर की चिंता करें। अभी हमारे पालीवाल जी का बड़े चिंतित थे, लोग आएंगे नहीं आएंगे, गर्मी है, मतलब छोड़ो ना चिंता, हमारा क्या पड़ा है, पड़ा तो उनका है। अरे ठाकुर जिसको बुलाएगा वो आएगा, ठाकुर की जिस पे कृपा होगी वो आएगा, जिसको ठाकुर से प्रेम होगा वो आएगा, जिसको ठाकुर से प्रेम नहीं होगा नहीं आएगा। हमारा क्या बनता है, हमारा क्या बिगड़ता है, कि ठाकुर का क्या बनता है, कि ठाकुर का क्या बिगड़ता है। बनना बिगड़ना उनके पास आने वालों का, जो उसके पास आएगा, जो उससे प्रेम करेगा वो उसको प्राप्त करेगा, उनकी कृपा प्राप्त करेगा। जो नहीं आएगा वो वंचित हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं जिसका होना है इस जीवन में उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। उसका इस जीवन में जिसका होना है उसको आना ही पड़ेगा, और किसी कारण से वह नहीं आ पाया उसको बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत लंबी प्रतीक्षा का तात्पर्य है कितने कितने जीवन प्रतीक्षा करना पड़ेगा। हम लोग तो बड़े भाग्यवान हैं जो आए हैं, तो उसका लाभ क्यों न उठाएं। ये तो निश्चित है हमारा हो गया है। लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, हम तो संसारी हैं। अरे आप संसारी नहीं हैं, संसार में आपको रखा गया है, आप संसारी नहीं हैं। इस संसार में रहना तो सबको है,
कैसे रहना है ठाकुर बतला गए। कमल जैसे कीचड़ में रहता है, इस संसार रूपी कीचड़ में हम हैं, कमल की तरह रहना है। कितना निर्मल कमल भगवान के पाद पद्मों में चढ़ता है। आप भगवान के पाद पद्मों में चढ़े हुए हैं, आपके ऊपर ठाकुर की कृपा प्राप्त है। ये संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी आपके लाभ प्राप्त है, ये सौभाग्य की बात है। इस बात का द्योतक है कि आपका सब कुछ हो चुका है। मैं समझता हूँ समय हो गया, 7 मिनट है कहता है मेरे समय में, तो ज्यादा ना बोल के मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों को किसी प्रकार की अगर शंका हो, किसी प्रकार को कोई प्रश्न हो, तो आप प्रश्न कर सकती हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं बोलने तो कुछ और आया था, बोल गया कुछ और, विषय कुछ और था, बोला कुछ और, इसके लिए भी क्षमा करेंगे। लेक्चर देने बुलाया था, मैंने तो चर्चा कर ली। मैं तो माता जी मेरे को बोल रही थी खाने के समय आपके लिए कुछ लाऊं, तो मैंने बोला अमीय रस ले आओ। बोले अमीय रस क्या है? बोले वो आम की रस जो बनाया हुआ है। हमने बोला नहीं। बोले वो श्रीखंड? हमने बोला नहीं। हमने बोला अमीय रस माने राम रस, राम नाम की रस ले आओ। तो मैं तो सोच रहा था आप लोगों को नाम की रस पिलाऊं, नाम की मदिरा पिलाऊं, किंतु मैं वो न पिला के कुछ और बोल गया। ठाकुर की कृपा जहां जहां जाता हूँ होता ऐसी है, सोच कुछ और जाता हूँ, ठाकुर की क्या इच्छा होती है बोल कुछ और देता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके पालीवाल जी, उनके कमेटी के मेंबरों को, कि मुझे जैसे को, मैं तो लेक्चर देना 4 साल से बंद कर दिया था। 4 साल के बाद आज पहली बार बोला हूँ पब्लिक में ऐसा। जब से बम्बई छोड़ा हो तब से बंद पड़ा था। और इन्होंने ऐसी स्थिति में भी मुझे जैसे अज्ञानी को बुलाया, तो ये बड़े धन्यवाद के पात्र है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग सुने, बड़े धैर्य से सुने। इसके लिए मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप लोगों के ऊपर कृपा करे, कृपा कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग उसकी कृपा को समझें, आप उनकी कृपा को अनुभूति करें और इतना जान लें ठाकुर अपने हैं, ठाकुर की कृपा है। आप उसका नाम लें या न लें, ठाकुर आपको अपने पास रखे हैं, अपने पास रखेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, आपको लेने आएंगे, इतना याद रखें। बाकी चर्चा देखें, आगे की चर्चा कब होती है, कैसे होती है, पार्लियामेंट जी से चर्चा होगी तब अपन क्रम रखेंगे। चर्चा हो रही थी कि महीने में एक दिन आके अपन कुछ ऐसी चर्चा कर लेंगे, तब फिर क्रम चालू रखेंगे। अब देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ठाकुर से प्रार्थना करते हुए विश्राम लेता हूँ। ओम यथाग्ने दाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिता हिया सर्व विद्या स्वरूपा ताम शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम परतत्वे सदा लीनो रामतीर्थ समाग्रया यो धर्म स्थापनरतो विदेशां तां प्रणमामि।